हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और यहाँ पे आज हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। कुछ प्रश्न हैं जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये सारे ही प्रश्न आपके जो रोग होते हैं उनसे रिलेटेड हैं, यानी कि कौन सा रोग कौन से चीज़ों से होता है या उसके लक्षण क्या है। तो एक रोग वाला जो चैप्टर आपको मिलता है सामान्य विज्ञान में, वहाँ से ये प्रश्न उठाए गए हैं। एक ही टॉपिक से प्रश्न है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए मददगार होंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, पोलियो नाम का रोग किस विषाणु द्वारा होता है? अरबो वायरस, पोलियो, हर्पीज या फिर साल्मोनेला। पोलियो एक बहुत ही प्रसिद्ध, मेरे ख्याल से पोलियो की खुराक सभी ने पी होगी, दवाई सबने पी होगी। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पोलियो के द्वारा ही होता है, पोलियो नाम के विषाणु द्वारा ही होता है। चलिए देखेंगे हम अपना अगला प्रश्न। हैजा शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को, आंत को, फेफड़ा को या फिर आंख को? हैजा, कॉलरा भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो हैजा जो है वो जीवाणु से होने वाला एक रोग है। विब्रियो कालेरी नाम की ये जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से होता है और ये आंत को प्रभावित करता है। जो भी रोगी होता है उसकी आंत को प्रभावित करता है। लगातार इसमें दस्त और उल्टियां आती हैं। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति पागल हो जाता है और जीभ बार बार बाहर निकालता है? चेचक, रेबीज, एड्स या फिर सिफिलिस? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाता है आपका रेबीज। तो रेबीज नाम का रोग जो कि रैप्टो वायरस के कारण होता है, इसमें रोगी पागल हो जाता है और बार बार जीभ बाहर निकालता है। किस रोग में व्यक्ति का संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है? जैसे आपने देखा कि हैजा में जो है आंत प्रभावित हो रही है, हर रोग में अलग अलग अंग प्रभावित होते हैं। तो इनमें से कौन सी बीमारी है जिसमें संपूर्ण शरीर प्रभावित होगा? छोटी माता, पोलियो, मेनिंजाइटिस या फिर प्लेग? संपूर्ण शरीर। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा छोटी माता। ठीक है, शरीर पे से लाल चकत्ते टाइप के निकल जाते, पितिकाएं दिखने लगती, हल्का बुखार रहता है। वेरिसेला वायरस के कारण ये रोग होता है। निम्न में से कौन सी बीमारी वेरियोला वायरस के कारण होती है? इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा या फिर ट्रेकोमा? वेरियोला वायरस। तो उत्तर यहाँ पे जो आपका सही होगा वेरियोला वायरस का वो हो जाएगा चेचक। चेचक बीमारी में होता क्या है? पहली बात तो पूरा शरीर जो है वो प्रभावित होता है, तेज बुखार होती है काफ़ी, और इसमें भी शरीर पर लाल लाल दाने निकल जाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना किस रोग का लक्षण है? डेंगू, मलेरिया, एड्स, टाइफाइड? तो यहाँ सही उत्तर होता है एड्स। ठीक है, जो कि एचआईवी नाम के वायरस के कारण होता है। इसमें जो व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, WBCs होते हैं, वही प्रभावित हो जाते हैं। इस वजह से व्यक्ति रोगी जो होता है उसकी प्रतिरोधक क्षमता वो नष्ट हो जाती है। और जाहिर सी बात है कि जब रोग प्रतिरोधक क्षमता ही नष्ट हो जाएगी तो व्यक्ति बहुत दिन जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो किसी भी रोग से लड़ नहीं सकता। टिटेनस किस जीवाणु द्वारा होता है? तो टिटेनस, सभी कहते हैं ना चोट लग गई, लोहे से लग गया, टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो वगैरह वगैरह। अब कुल मिलाकर टिटनेस होता किस जीवाणु द्वारा है, आपको ये फिलहाल यहाँ पे बताना है। तो टिटनेस जो होता है, जो कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, टिटनेस है ये, सॉरी टिटनेस होगा यहाँ पे ऐसा। तो ये एक रोग हो जाता है जिसमें तेज बुखार होता है, शरीर में ऐंठन होती है, इसमें जबड़े बंद हो जाते हैं, ये सारे इसके लक्षण हैं। और ये होता है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी के द्वारा। टिटनेस का टीका भी बचपन में लगाया जाता है। निम्न में से कौन सा रोग फफूंद द्वारा होता है? दाद, दमा, खाज या फिर यह सभी? फफूंद द्वारा होने वाला रोग। तो फफूंद यानी फंगस के द्वारा होने वाले ये सभी रोग हैं। दाद, खाज, दमा, ये सभी कुछ फंगस के द्वारा होते हैं। निम्न में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग है? हीमोफीलिया, एथलीट फुट,
फाइलेरिया, ट्रेकोमा, इनमें से कौन सा एक आनुवांशिक रोग है? उत्तर यहाँ पे जो सही होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये बेसिकली बीमारी जो होती है आधे घंटे से लेके 24 घंटे तक इसमें रक्त का थक्का जो होता है वो नहीं बनता है। इसका समय जबकि होना चाहिए 2 से 5 मिनट का, लेकिन इसमें क्या हो जाता है आधे घंटे से लेकर 24 घंटे तक का ड्यूरेशन हो जाता है। जनरली ये पुरुषों में होता है, लेकिन इसकी वाहक जो होती है वो स्त्रियां होती है। माना जाता है ये रोग तभी होता है जब उनके जो दोनों गुणसूत्र एक्स इससे प्रभावित हो जाते हैं। स्त्रियों के, जैसे कि आपको पता है कि स्त्रियों में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, वो जब प्रभावित होती हैं तब ये रोग होता है। तो स्त्रियां इसकी भले ही वाहक होती हैं, पर ये जनरली होता पुरुषों में है और ये एक आनुवांशिक रोग है। सीसी मक्खी किस बीमारी की वाहक है? पेचिस, सोने की बीमारी, पायरिया या काला ज्वर? अच्छा प्रश्न है यहाँ पे। सीसी मक्खी, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है सोने की बीमारी, या जिसको स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, वो हो जाता है जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा नींद आती है, हमेशा लगता है इंसान सोता रहे, इस टाइप की फीलिंग, बहुत ही ज़्यादा नींद आती है और बुखार भी रहती है इसमें। इसकी वाहक भले ही सीसी मक्खी है, लेकिन ये परजीवी किसके द्वारा होता है? ट्रिपेनोसोमा नाम के परजीवी द्वारा। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं होता है, बस बुखार आएगी और स्लीपिंग सिकनेस आएगी, यानी सोने का बहुत ही ज़्यादा मन करता है, नींद नहीं पूरी हो पाती है, ऐसा लगता है। यदि किसी व्यक्ति को खसरा हो जाता है तो उसके शरीर में कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं? ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई, शरीर पर लाल दाने, तेज बुखार या आंख लाल हो जाना? अच्छा, एक बार लाइक वगैरह कर दीजिए आप लोग थोड़ा सा, तो थोड़ी सी मोटिवेशन तो मिलेगी ही उससे, तो फटाफट से कर दीजिएगा। चलिए, तो खसरा अगर हो जाता है किसी व्यक्ति को तो कौन से लक्षण उसके शरीर में देखने को मिलेंगे? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है शरीर पर लाल दाने। इसमें भी, खसरा में भी संपूर्ण शरीर जो है वो प्रभावित होता है। मोरबिली वायरस के द्वारा ये होता है। कोविड-19 क्या है? मेरे ख्याल से सबको पता होगा। जीवाणु, विषाणु, फफूंद या फिर एक विशेष प्रकार का कीड़ा। अब इंग्लिश मीडियम वालों को ध्यान रखना पड़ेगा भाई, जी जीवाणु किसे कहते हैं और विषाणु किसे कहते हैं। तो क्योंकि कोविड-19 एक वायरस है जिसे हिंदी में विषाणु कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। डिप्थीरिया रूप में रोगी का कौन सा अंग प्रभावित होता है? रूप में नहीं, रोग होगा। डिप्थीरिया रोग में रोगी का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा, श्वास नली, तंत्रिका तंत्र या फिर संपूर्ण शरीर? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो हो जाता है श्वास नली। सांस लेने की जो नली होती है वो प्रभावित होती है, सांस लेने में इसमें कठिनाई होती है और दम घुटने लगता है। डिप्थीरी कोरोनी बैक्टीरियम के द्वारा ये बीमारी होती है। वर्णांधता रोग में रोगी के अंदर किन रंगों को पहचानने की क्षमता नहीं होती? अच्छा प्रश्न है। काला एवं सफेद, लाल एवं हरा, लाल एवं नीला, लाल नीला हरा एवं पीला। वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, ये भी एक आनुवांशिक रोग ही है। ठीक है, पुरुष इसमें ज्यादा प्रभावित होते हैं और स्त्रियां में जब दोनों एक्सेस गुणसूत्र प्रभावित होंगे तभी स्त्रियां इसकी रोगी होंगी, वरना ये स्त्रियां नहीं होती हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है आपका लाल और हरा। वर्णांधता के रोगी को लाल और हरा रंग पहचानने में दिक्कत होती है। ल्यूकेमिया का एक प्रकार का यकी ब्लैंक है, क्या है? एलर्जी है, आनुवांशिक रोग है, कैंसर है या शारीरिक अक्षमता है? ल्यूकीमिया तो ये एक प्रकार का कैंसर होता है। कैंसर को अगर हम बेसिकली ओवरव्यू में देखते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं: कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकीमिया और लिम्फोमा। तो इसमें ल्यूकीमिया जो है उसमें होता क्या है, ल्यूकोमाइट्स का असामान्य वृद्धि जो हो जाती है उसके कारण से हो जाता है।
तो ये कुछ प्रश्न थे, मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज के प्रश्न अच्छे लगेंगे। प्रश्न भले ही कम थे लेकिन चुने हुए प्रश्न थे। प्रश्न पूछने के तरीकों में वेरिएशंस काफ़ी रखा गया था कि अलग अलग टाइप से पूछे जाएं। तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।